सुंदर गाड़ी वाला करता हथिया शरीर पीड़ा को करे दर्द को करती गली उसका सवारी बारा बंद करी होगी नंदम तुझे जान कर लक्ष्मी होगी ज्ञानी देते राम असंतो चिर पाप भूल बिना किए सजते ईमान होगी माँ की बेटी सच कहते नहीं करना काफी जाने जाने मेरा आश्चर्य होगी रक्त संपत्ति करते ज्ञानी भाव होगी लक्ष्मी सज कर मूल शोक करते पराक्रमी अभिमान पुरुष करे शोक अभिमान गर्भदान के मन समय जो शारीरिक आशा देश में कष्टिभाव में है उपासक तीर्थकार वो सजने से मिलती है मोक्ष लक्ष्मी करेगा कौन करे नहीं कर जाने का विचार कौन करे नहीं कर जाने का विचार। अज्ञानी जीव किस प्रकार की मूर्खता करता है, यह चर्चा कल हमने 100 नंबर के छंद के आधार पर की थी कि प्राप्त पर्याय के द्वारा ऐसा कार्य करता है जिससे और अधिक पाप होवे, माने स्वयं ही दुखों के बीज बोता है, यह बात कही थी। और इस संदर्भ में अंधक वर्तकीय न्याय, अंधा ताली बजाकर बटेर पकड़ना चाहे, ऐसा उदाहरण दिया। और साथ साथ ही यह भी कहा कि जिस प्रकार बकरा अपने ही खुर से, अपने ही पंजों से अपने ही मृत्यु का कारण तलाश कर निकाल करके दे देवे, ठीक इसी प्रकार ये अज्ञानी जीव की ऐसी दशा देखी जाती है। अब इसी संदर्भ में कामजन्य वेदना, ये कहते हैं कि सुखदायक वस्तुओं के अभिलाषी जीव, कौन से जीवों की बात है कि जो अभिलाषी हैं, किसके अभिलाषी हैं? सुखजन्य वस्तुओं के अभिलाषी हैं। ऐसे जीवों की काम के द्वारा क्या दशा की जाती है? देखिए, जो उससे विरक्त हैं उनका तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, लेकिन जो आसक्त हैं वे ही फंसेंगे। ऐसी चर्चा यहाँ वसंत तिलका छंद के माध्यम से कहते हैं। 101 नंबर का छंद है और मूल श्लोक पढ़ते हैं अपन। तुम तको निबिरमुप्रहन्ते अहो कष्ट पंडित वाणी जन को भी काम प्रतन सुंदर नारी द्वारा पंडित करता असमय साधन अति आश्चर्य की पीड़ा को करे सहन में हो पर भी नहीं द्वारा भस्म करे होगी। देखिए क्या कहते हैं अर्थ में, हाय यह बड़े कष्ट की बात है
कि अपने को पंडित ज्ञानी यह मानने वालों को प्रचंड काम असमय में ही इष्ट स्त्री आदि के निमित्त से खंडित कर देता है। देखो आप कैसी दशा देखी जाती है। जो अपने आप को पंडित कहते हैं, जो अपने आप को ज्ञानी कहते हैं, माने जो अपने आप को विशेष समझते हैं, ऐसे लोगों को भी, ऐसा मानने वालों को भी प्रचंड काम असमय में ही इष्ट स्त्री के निमित्त से खंडित कर देता है। साफ साफ उदाहरण है अपने सामने 3 खंड के अधिपति रावण का। माने विद्वत्ता ज्ञान में कोई कमी नहीं थी, लेकिन जिसको चाहा, जो पसंद आ गई, समझ लो आप, उसके चक्कर में और क्या किया उसने, सब खंडित कर दिया। अपना ज्ञान, वैराग्य, योग्यता सब विनाश को प्राप्त हो गया। उसके ज्ञानीपन को खंड खंड करके महा दुख देता है। फिर भी यह आश्चर्य तो देखो कि वे अपने को खंड खंड होते हुए, अपने को खंड खंड होते हुए धीर वीर पने से सहन करते। ये कैसे अलंकार का प्रयोग किया है। पीड़ित होते हुए भी, माने ये जानते हुए भी कि इसके कारण हमारा विनाश हो जाएगा, ज्ञानी है, पंडित है, विद्वान है, ऐसा होते हुए भी मानो वे इतने धीर हो गए हैं कि उसकी आसक्ति का त्याग नहीं करते और तप रूपी अग्नि द्वारा काम को जलाने में उत्साहित नहीं होते। कहा ना इस तरह का अनिर्वाण उद्रेक, भगवान महावीर स्वामी के संदर्भ में इस तरह की चर्चा की भागचंद जी साहब ने, कि अनिर्वाण है उद्रेक जिसका, ऐसे काम रूपी सुभट को भी हे महावीर स्वामी आपने जीत लिया। और कब कि कुमार अवस्था में ही अपने निज आत्म बल से ही जीत लिया। 30 वर्ष की उम्र में दीक्षा लेकर के निकल गए भगवान महावीर स्वामी। तो सारे जगत पर जिसका शासन छाया हुआ है, ऐसे काम रूपी योद्धा को, जिस योद्धा ने 3 लोक को अपने वश में कर रखा है, तो ऐसे काम रूपी योद्धा को भी आपने 30 वर्ष की उम्र में ही जीत लिया, तो आप उससे भी बढ़कर हैं। अनिर्वारोद्रेक त्रिभुवन जयी काम सुभटा कुमारावस्थायाम अपि निज बलादेन विजित। और उससे क्या हुआ, पुरन नित्यानंद प्रशम पद राज्याय सजिन है महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु। वही बात यहाँ कही है इन्होंने कि भाई जो व्यक्ति इसके आसक्त हो गए, समझिए आप, काम रूपी वेदना को सहन करने में समर्थ न हो सके, वे अपने ज्ञान, वैराग्य और पांडित्य को भूलकर उसके विनाश के मार्ग में लग जाते हैं। देखिए भावार्थ में क्या कहते हैं कि देवता पर्यंत सभी जीवों को काम सताता है। आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, ये 4 संज्ञाएं सर्व जीवों के पाई जाती है। 4 संज्ञाएं है ना, आहार, भय, मैथुन, परिग्रह। तो ये कह रहे हैं देवता पर्यंत, देव लोग भी शामिल हो गए उसमें, वे सभी जीवों को काम सताता है। अपने को ज्ञानी मानने वालों को भी स्त्री के निमित्त से भ्रष्ट करके दुख देता है। जिस प्रकार अपने को बुद्धिमान मानने वाले व्यक्ति को कोई बाणों से घायल करे, तब वह बाणों की मार तो खाए, परंतु और बाण चलाने वाले को अपना मित्र जानकर उसके नाश का उपाय न करे, बल्कि उसे पुष्ट करना चाहे, यह बड़े आश्चर्य की बात है। माने बुद्धिमान भी है, समझदार भी है, और कोई व्यक्ति इसके ऊपर तीर चला रहा है तो समझ रहा है कि जो मेरे ऊपर तीर चला रहा है मेरा मित्र है, और उससे बचने का कोई प्रयास नहीं करे, ये बड़े आश्चर्य की बात है। उसी प्रकार अपने को ज्ञानी मानने वाले किसी व्यक्ति को काम स्त्री द्वारा पीड़ित करता है,
तब भी वह काम की पीड़ा को सहन करता है, परंतु उसे हित रूप जानकर तप रूपी अग्नि से भस्म करने का उपाय नहीं करता। देखो, उसके पास में ऐसी योग्यता है, उसके पास में एक ऐसी क्वालिटी है, विशेषता है, जिसके माध्यम से वो उसे भस्म कर सकता है, उन विचारों पर विजय प्राप्त कर सकता है। तप के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, वैराग्य रूपी चिंतन के माध्यम से। तो ज्ञान वैराग्य रूपी चिंतन के माध्यम से काम विकार विषय कषायम रूपी जो भाव परिणाम हैं, उन परिणामों पर यद्यपि विजय प्राप्त की जा सकती है, तथापि वो तिन ही को सेवत गिनत चैन, उन्हीं का सेवन करता हुआ अपने आप को चैन मानता है। उसे हित रूप जानकर तप रूपी अग्नि से भस्म करने का उपाय नहीं करता, बल्कि अनेक सामग्रियों द्वारा उसे पुष्ट करना चाहता है। यह बड़े आश्चर्य की बात है। माने जिनसे उसका पोषण होवे, ऐसी बाह्य सामग्रियों के माध्यम से उसी की पुष्टि करना चाहता है। राग रंग बढ़ाने वाले साधन, सुविधाएं, विषय भोग की सामग्रियां, उन्हीं के साथ में लगा रहता है। अच्छा से अच्छा खान पान नहीं, अच्छे ऐसे टीवी चैनल, टीवी सीरियल नहीं, ऐसे पिक्चरें जिनमें राग और विषय कषायों की वृद्धि हो, जिनके माध्यम से उनको अपने लिए हित रूप मानता है। कौन? कि ज्ञानी होकर के भी। अब यहाँ जो ज्ञानी शब्द का प्रयोग किया है, वास्तव में तो है तो मूर्ख, लेकिन इन्होंने ज्ञानी मानी शब्द का प्रयोग किया। ऊपर देखिए आप पहली लाइन में, पंडित मानी। यहाँ मानी शब्द का अर्थ अभिमानी नहीं है, मानी शब्द का अर्थ मानने वाला। ज्ञानी भी करते हैं ना, 6000 लोग तो ज्ञानी भी करते हैं। ये कह रहे हैं कि तपाग्नि द्वारा उसे भस्म नहीं करते तो ज्ञानी नहीं। ज्ञानी तो करते, उसको छोड़ करके चले जाते। आपने ये तो कह दिया, छोड़ते करते तो हैं, लेकिन छोड़ते भी तो हैं। पहले क्या किया था उससे क्या मतलब है, लेकिन आज क्या कर रहे हैं। आप भूतकालीन अवस्था के आधार पर यदि महावीर स्वामी को देखोगे तो कभी नमस्कार नहीं कर पाओगे। ज्ञान की दशा में शादी की है मैंने, ज्ञान की दशा में शादी की है, लेकिन ज्ञान के साथ साथ में जैसे ही वैराग्य की वृद्धि हुई, उसका त्याग करके निकल गए। लोग था ना वही तो था ना, तो अच्छा थोड़ी ना मानते थे उसको। जिस दशा में उन्होंने 96,000 विवाह किए, उस दशा में भी वो उसे अच्छा नहीं मानते थे। जैसे गोभी दाल लिखते हुए अच्छा नहीं मानता, भला नहीं मानते उसको। कौन? भला मान करके उसके प्रयास करता है, अनेक प्रकार के प्रयत्न करता है। क्या ज्ञान की बात है? कौन सी? हाँ, यहाँ तो मिथ्या दृष्टि की बात है। यहाँ तो पंडित मानी अपने आप को पंडित मानता है, अपने आप को ज्ञानी मानता है। और ज्ञानी मानता है तो, लेकिन देखो ज्ञानी मानता है तो ऐसे ही नहीं मानता, शायद अभ्यास तो करता है। ज्ञानी की ये दशा है, ज्ञानी की मतलब ज्ञानी की ये दशा है। हाँ, शादियां करता तो अज्ञानी की तो चर्चा ही क्या है। अज्ञानी कर नहीं सकता। अब आपका कहने का मतलब ज्ञानी 96,000 करता है तो 96 करोड़ करता होगा। बोलो अज्ञानी की क्या दशा है, फिर क्या मतलब है? वो उसी की सामर्थ्य है, वो उसी के ऐसे पुण्य का योग है कि वो 96,000 शादियां कर सके। यहाँ तो अज्ञानी तो एक नहीं संभाल पाता। अरे ये ज्ञानी की सामर्थ्य है। हाँ, एक ही बारी पड़ जाती है। क्या वो तो बता ही रहे हैं ना, ये रोग की चर्चा तो कर ही रहे हैं। देखिए आप क्या कहा, बल्कि अनेक सामग्रियों द्वारा उसे पुष्ट करना चाहता है। माने अनेक इस तरह की बातें पढ़ करके, इस तरह की चर्चाएं करके, इस तरह का माहौल बना करके मैंने उसी में रचा पचा रहना चाहता है। मतलब उसमें आनंद आता है अज्ञानी जीव को। मतलब यदि वो ज्ञान वैराग्य का चिंतन करे तो उस पर विजय प्राप्त कर सकता है, उससे बच सकता है, स्वयं विनाश से बच सकता है। लेकिन फिर भी अति आसक्ति के कारण ये सर्व जगत के जीवों की ऐसी ही दशा दिखाई देती है। लेकिन कौन व्यक्ति महान है जो उसका त्याग कर देते हैं उन सामग्रियों का,
विषय कषाय और भोग सामग्रियों का जो त्याग कर देते हैं, जो उसे छोड़ करके निकल जाते हैं, जो उन्हें ग्रहण ही नहीं करते हैं। ये 3 प्रकार की चर्चा की है यहाँ नीचे। अभी अपन पद्यानुवाद पढ़ रहे थे ना, ये नीचे इन्होंने उत्तरोत्तर त्याग का उदाहरण प्रस्तुत किया। बड़ी गजब बात कही है। कौन महान है? ऐसी बात नहीं है कि जिनके पास में नहीं हुए वो महान है, होते हुए दान दे देवे, पहली महानता की बात कही। फिर दान दे देवे वो तो महान है ही, लेकिन उनसे भी महान कोई और है। ये कौन? कि जो दान न देवे, त्याग ही कर देवे, वो उनसे भी महान है। क्योंकि दान देने वाले के मन में तो दान देने के बाद में पदार्थों को ग्रहण करने और इकट्ठा करने की भावना है, लेकिन त्याग कर देने वाला तो वो उसको चाहता नहीं है। ठीक है। दान और त्याग की जो तुलनात्मक चर्चा की है डॉक्टर वारिल साहब ने, धर्म के 10 लक्षण उत्तम त्याग धर्म के प्रकरण में, बहुत मार्मिक प्रकरण है वो, पूरा पठनीय है। मतलब करीब 22-23 अंतर बतलाए हैं दान और त्याग में। कितने अंतरों से चर्चा की है कि दान पुण्य है, त्याग धर्म है। ठीक है ना। दान के लिए 3 वस्तुओं की जरूरत है, देने वाला, लेने वाला और वस्तु। और त्याग के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं है। दान पराधीन क्रिया है, त्याग स्वाधीन क्रिया है। ठीक है ना। जो दान जो है, समझ लो दान के 4 भेद बतलाए गए हैं, लेकिन त्याग में उस तरह के कोई भेद लागू नहीं होते हैं। और त्याग निर्जरा का हेतु है और दान उत्कृष्ट पुण्य बंध का हेतु है। बहुत अंतरों की चर्चा की है। हाँ, बताया ना अभी मैंने, 3 चीजों की जरूरत है। दान से भी त्याग में जो वस्तु हमारे पास में है, दान उसी का दिया जा सकता है, लेकिन जो नहीं है, त्याग तो उसका भी किया जा सकता है। बहुत सारी बातें हैं अभी, क्योंकि वो प्रकरण कई उस तरह के हैं वहाँ रिलेटेड, किसका दान करे। कुछ चीजें ऐसी होती है जिनका दान भी होता है और त्याग भी होता है, और कुछ ऐसी होती है जिनका दान ही होता है, और कुछ ऐसी होती है जिनका दान तो हो सकता है लेकिन त्याग नहीं हो सकता है। तो कई तरह के बातें वहाँ कही है। हाँ, ज्ञान का दान हो सकता है लेकिन ज्ञान का त्याग नहीं हो सकता। ज्ञान दान तो दे सकते हैं, लेकिन मैं ज्ञान त्याग करता हूँ। क्या ज्ञान का त्याग भी किया जा सकता है? देखो आप, इसी प्रकार आहार दान और आहार त्याग एक ही बात है क्या? आहार दान देवे हम और भरपेट भोजन भी करें, कोई ऐतराज नहीं है किसी को। आहार दान दिया है ना, लेकिन आहार त्याग करें तो एक घास भी खावे तो पापी है। तो दान और त्याग में जो अंतर है, वो अंतर भी हमारे उपयोग में होना चाहिए। बता दिया ना कि आप शायद आप कहाँ रहते हैं, आप ख्याल में नहीं आ रही। मैं जो 2 बातें आपने कही वो दोनों बातें मैं कह चुका था, दान और पुण्य वाली भी और 3 पार्टी वाली भी, है ना। देखिए, ये उत्तरोत्तर उत्कृष्ट बात कह रहे हैं। अब ये कह रहे हैं दान देने से भी उत्कृष्ट कौन है? कि त्याग करने वाला, और त्याग करने वाले से भी कोई एक और उत्कृष्ट व्यक्ति है। कौन? नहीं, ग्रहण ही नहीं करने वाला। देखिए जरा, यहाँ उत्तरोत्तर उत्कृष्ट त्याग के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। काम को जलाने में उत्साही व्यक्ति क्या करते हैं? माने उस काम यथा काम पीड़ा को विजय प्राप्त करने वाले, जो अति आसक्त न होते, विषय सामग्री से छूट के और बच करके रहते हैं, ऐसे व्यक्ति करते क्या है? यह बात आगामी छंद में कहते हैं। शार्दुल विक्रीडित छंद। आपां ताम वितर्पिणीं विगणयन् नादात् परस्यप्तवान् प्रागेवा कुशलां विमृश्य सुगदो यन्योन्नपर्यग्रही एते ते विदितोत्तरोत्तरवराः सर्वोत्तमा त्यागिनः। समतोच्च जान कर लक्ष्मी कोई जानी देखेगा, अरंघोष अरुपाप मूल बिना दिए सजते धीमान। कोई महाविवेकी जन
कैसे ही नहीं अहित कर जान, त्यागी जाने त्यागी से उत्कृष्ट एक से एक महान। कितना सुंदर छंद दिया है, पढ़ते ही पढ़ते आनंद आ जाए। तृण सम तुच्छ जानकर, हे कुंसु जिन तृण सम तजी ली शरण एक, आत्म राम की पहली पंक्ति है ना जैनेन्द्र वंदना में। हे कुंसु जिन तृण सम तजी, शांतिनाथ, कुंसुनाथ और अरनाथ, ये तीनों जो थे ये चक्रवर्ती भी थे। शांतिनाथ भी चक्रवर्ती थे, कुंसुनाथ भी थे और अरनाथ भी थे। आप कह रहे हैं कि ज्ञानी लेते हैं उनको, ज्ञानी 4,000 शादियां करते हैं। और क्या स्थिति है कि तृण सम तजी, माने जैसे नाक छिनकी ऐसा बोल, हमारे काक बीट सम गिनत है, ऐसी दशा है उनकी। चक्रवर्ती की संपदा और इंद्र तरीके भोग और काग बीट सम गिनत है सम्यक दृष्टि लोग। ये सम्यक दृष्टि लोग जो ज्ञानी धर्मात्मा है, जिनके अंतरंग में अंतरंग का वैभव दिखाई देने लगा है, जिन्हें अपने स्वरूप सौंदर्य का भान हुआ है, आत्म सौंदर्य को देख लेने वालों को 96,000 रानियों का सौंदर्य आकर्षित करने में समर्थ नहीं होता, वे उन्हें आकर्षित नहीं कर सकता। जिन्होंने आत्म सौंदर्य को देख लिया हो, उनके बढ़ते हुए कदम और वैराग्य को रोकने और टालने में वे रानियां समर्थ नहीं हो सकती, ऐसी दशा है। तो इन्होंने तो यहाँ कह दिया तृण सम तजी। पहली लाइन में क्या बात कही है? तृण तिनके के समान। आप तिनके को कितना संभाल कर रखते हैं? एक एक तिनका जोड़ जोड़ करके कोई चिड़िया आपके घर में घोंसला बनाना चाहे तो आप क्या करते हैं? वो सारे के सारे तिनकों को उठा के फेंक देते हैं। बोलो कौन रखता है उसे? तृण सम तुच्छ, कुछ नहीं है, कोई कीमत नहीं है। कोई तिनके को कितना संभाल करके रखता है? रखते हैं संभाल करके। तृण सम तुच्छ जानकर लक्ष्मी कोई ज्ञानी देते दान। तुच्छ है, कोई कीमत नहीं है इसकी, किमच्चिक दान दे देते हैं। जो मांगो तो जितना चाहो ले जाओ, दो, खुद दान दो, जितना देना। तो क्या फर्क पड़ता है अपने को? अपन क्या कर लेंगे? अच्छी बात है, किसी के काम आती है, कोई जरूरतमंद है तो उसको दे दो। कौन सोचता है ऐसा? ज्ञानी जीव सोचता है। उस लक्ष्मी को अपने लिए उपयोगी नहीं जानकर तृण के समान तुच्छ जानता है, और दूसरे व्यक्ति को कोई उपयोगी लगती है, ले जाओ भैया, उपयोगी है तो ले जाओ। बनारसी दास जी ने क्या किया है? वो गेहूं की बोरी उठा करके दी थी कि भैया कोई बात नहीं, हम तो और कर लेंगे व्यवस्था, ये जरूरतमंद है, इसकी सहायता कर लो। बोरी उठवा दी चोर के साथ में ले जाने के लिए। ऐसे भी व्यक्ति होते हैं, क्योंकि जो उपयोगी है, जिसको उपयोग लगता है, शायद मेरे से ज्यादा इसको जरूरत है, ठीक है, ऐसा जान करके ज्ञानी देते दान। ये तो हो गया व्यवहार त्याग। महान है, ये भी कोई कम व्यक्ति नहीं है। सामान्य जगत जीवों से तो वे उत्कृष्ट ही व्यक्ति है जो दान दिया करते हैं। दान देने वालों की कोई कीमत कम नहीं है, क्योंकि यहाँ तो किसकी चर्चा कर रहे हैं? उत्कृष्ट बने की चर्चा कर रहे हैं। अब आप कहेंगे इससे भी उत्कृष्ट, अरे लेकिन ये भी कम उत्कृष्ट नहीं है। दान देने वाले भी कम उत्कृष्ट नहीं है, दान देने वालों की भी महानता कुछ कम नहीं है, लेकिन इससे भी कुछ और महान है कि इससे बढ़कर भी कोई काम हो सकता है क्या? वो बताओ ना हमारे को। तो दान देना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन दान देने से भी बढ़कर कोई बात हो सकती है क्या? कि हो सकती है ना। असंतोष अरु पाप मूल लख, बिना दिए तजते धीमान। उन्होंने क्या कह रहे हैं? असंतोष का और पाप का मूल देखकर, लख माने देखना, अरु मतलब और, असंतोष और पाप, मूल मतलब उसकी जड़। क्या है ये सब? जो लक्ष्मी है, जो वैभव है, जो संपदा है, जो बाह्य विषय सामग्री है, वो सब की सब असंतोष का मूल है। क्या? बाह्य विषय और भोग सामग्री असंतोष का मूल है और पाप का मूल। पंचेंद्रीय विषय सामग्री जो हमारे को पूर्व पुण्य के योग से प्राप्त हो गई है,
यदि उस पुण्य के योग से मिली हुई सामग्री को भोगा जाए तो वो पुण्य नहीं है, आपका बंद है। वो पाप है। वो भोग सामग्री मिली पुण्य के योग से है, भोग सामग्री का मिलना पुण्य के उदय से है, लेकिन उसे भोगना और भोगने का भाव मात्र भी करना ये पाप है। तो भोग सामग्री वास्तव में पाप का मूल है और असंतोष का कारण है। कोई व्यक्ति ये सोचे कि मिली गई है और भोगने का भाव ही मेरे मन में आ गया है, और भोगने के भाव से जब पाप बंध ही गया है तो फिर भोग ही लो ना क्या, जब पाप तो बंध ही गया भोगने के भाव मात्र से, तो भोग लेने में क्या ऐतराज है। तो कह रहे हैं असंतोष का मूल है, उसे भोगने से भी संतुष्टि मिलने वाली नहीं है, असंतोष ही रहेगा हृदय में। तो असंतोष का कारण जानकर, पाप का मूल कारण जानकर, बिना दिए देते नहीं है, दिए वो तो दान, ये उत्कृष्ट व्यक्ति थे। और ये उत्कृष्ट से भी उत्कृष्ट कौन है कि देते तो नहीं है लेकिन तजते धीमान, बुद्धिमान उसका त्याग कर देते हैं। चक्रवर्ती इतने लंबे चौड़े 6 खंड के राजपाट को जब छोड़ करके निकलता होगा तो अपने पुत्रों में बंटवारा करके नहीं निकलता है, अपनी वसीयत लिख करके नहीं जाता हो ये इतना इस बेटे के हिस्से में होगा, इतना इसके हिस्से में होगा, इतने बेटे हैं, ये थोड़ा छोटा है संभाल नहीं पाएगा, इसकी ये, इसके लिए ये, कोई व्यवस्था नहीं है। कैसे कि तृण सम तजी, तृण सम तुच्छ जान करके दान देवे वो महान, और उससे भी महान तृण सम तुच्छ जान करके त्याग कर देवे वो और महान। तो कह रहे हैं क्या, बिना दिए देते नहीं है, किसको देवे, हमें विकल्प ही नहीं है कि क्या होगा पीछे से, कि होगा तो हो जाएगा, हमें क्या लेना देना। माने पीछे से चिंता नहीं करते, पीछे से क्या होगा। त्याग करने वाले पीछे का विकल्प नहीं किया करते, और पीछे का विकल्प करने वाले त्याग नहीं कर पाते। जब तक पीछे संभालने वालों का विकल्प बना रहेगा तब तक त्याग नहीं कर सकते। पीछे से क्या होगा, कौन संभालेगा, नहीं नहीं फिर मेरे बिना तो काम चलता नहीं है, फिर मैं जो काम करता था वो काम जब तक कोई दूसरा नहीं संभाल लेवे तब तक मैं कैसे फ्री हो सकता हूँ, कैसे निर्वृत्त हो सकता हूँ मैं। अरे तू तो छोड़ करके निर्वृत्त तो संभालने वाले अपने आप संभाल लेंगे, कभी किसी के काम रुकते नहीं है। तुम छोड़ करके चले जाओगे तो कोई काम अधूरे रहेंगे नहीं, सब अपने आप निपट जाएंगे। हाँ, जो होगा हो जाएगा, जो होना होगा। हाँ, हमें विकल्प करने का क्या काम है। वही दशरथ याद आते हैं, इतने अल्प उम्र में पिताजी निकल गए थे दीक्षा लेकर के, क्या सोचा कि कुछ नहीं होगा, जो हो जाएगा, जो क्या लेना देना उससे। और इससे भी और बढ़कर एक और महान व्यक्ति होते हैं कि साहब त्याग करने वालों से भी महान, अब तो बचा ही क्या है। देखो दान देने वाले ने थोड़ा बहुत दान दिया था, महान था, लेकिन थी सामग्री उसके पास में, खूब दान दे सकता था। अब त्याग करने वाले ने सब कुछ ही त्याग दिया, अब कुछ बचा ही नहीं है उसके पास में। मन से भी त्याग दिया और बाहर में संयोग सामग्री साधन का भी त्याग कर दिया, अब कुछ बचा ही नहीं है। अब इससे महान कौन होगा, इससे आगे कहाँ बढ़ेगा। इससे भी बढ़कर एक और है, कौन कि जिन्हें त्याग करने के लिए, त्याग करने के पहले ग्रहण करने का परिणाम ही नहीं आता, मैं उनसे भी महान। किताब आप काय के लिए इकट्ठा कर रहे हो कि एक बार कर तो लेने दो और फिर उसके बाद में सब छोड़ देंगे अपन। दान देना है, कमाई तो सही, पहले फिर कमाएंगे। दान दे देंगे और दान नहीं देंगे, मान लो त्याग करके भी चले जाएंगे। अरे अभी यदि मैं दीक्षा लेता हूँ तो लोग कहेंगे कुछ नहीं था, दीक्षा ले ली तो क्या दम। एक बार पहले कुछ हो जाए और फिर यदि मैं दीक्षा लूंगा ना, फिर त्यागूंगा, तो फिर उसकी भी एक अलग ही महिमा होती है। ये छोड़ जाए, लोग कहेंगे इतना छोड़ करके निकले। और देखो दुनिया में, समाज में तो लोग ऐसे ही हैं। कोई एक ऐसे व्यक्ति जो मुनि बन रहे हैं, उनके पास में कोई संपत्ति वैभव नहीं है, वे मुनि बनते हैं तो उनकी समाज में कोई इतनी वैल्यू नहीं है। लेकिन कोई बहुत पैसे वाले वैभव संपन्न होकर के यदि उसको त्याग करके मुनि बनते हैं तो देखो आप, सारा समाज, दुनिया उन्हीं के गीत गाती है। अरे साहब ये भी तुम, अरे ये क्या दम है, इनको देखो। देखो आप वही दिखते हैं, इतना छोड़ा, इतना, अरे कितना छोड़ा, उससे क्या मतलब है। यहाँ त्याग धर्म के प्रकरण में, यहाँ त्याग के आधार पर उत्कृष्टता बतलाते समय
आचार्यों ने जो चर्चा की है वो इस आधार पर महानता नहीं बतलाई कि किन्होंने कितना छोड़ा, जिसने जितना छोड़ा वो उतना बड़ा महान हो गया, ऐसा नहीं है। छोड़ने के बाद में रखा कितना, ये इंपॉर्टेंट बात है। आप सोचिए, ज्यादा छोड़ने से ज्यादा महान होंगे तो शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ, ये तीन ही तीर्थंकर हमारी दृष्टि में महान हो पाएंगे। बेचारे ऋषभदेव, चलो ऋषभदेव ने तो फिर राज्य किया था, उन्होंने भी राज्य छोड़ा था। महावीर और पार्श्वनाथ ने तो राज्य किया ही नहीं, ये तो राजकुमार दशा में दीक्षा ले ली। अब उन्होंने किसका त्याग किया? शांतिनाथ ने 6 खंड के विभूति का त्याग किया, और महावीर स्वामी ने तो एक राज्य का भी त्याग नहीं किया, था ही नहीं राज्य, त्याग किसका? देखो, उन्होंने 96,000 रानियों का त्याग किया, महावीर स्वामी ने कितनी रानियों का त्याग किया जी? नहीं किया, उन्होंने शादी नहीं की महावीर स्वामी ने। पार्श्वनाथ स्वामी ने कितनी पत्नियों का त्याग किया? कि शादी नहीं करी। तो जो नहीं करे वो ज्यादा महान कि जिन्होंने 96,000 छोड़ी वो ज्यादा महान? नहीं, जिन्होंने ग्रहण ही नहीं करी। ये देखो, कोई महाविवेकी जन ग्रहण ही नहीं करते अहितकर जान करके। पहले तो ये बताओ, आपने ग्रहण की क्यों थी? वही बात आती है, की क्यों थी आपने, ये बताओ। छोड़ दी तो ठीक है, छोड़ दिया हो तो बहुत अच्छा काम किया, ये तो आपकी महानता की बात है, लेकिन की थी ये तो गलती थी ना। हाँ भाई, गलती तो थी। तो फिर समझदार कौन है? कि जो करे ही नहीं वो समझदार है। जो ग्रहण ही नहीं करे, जो सामग्री इकट्ठी ही नहीं करे, जो विषय भोग सामग्री को अपने पास में एकत्रित करने का प्रयास ही न करे, जो दूर से ही छोड़ देवे, वो वास्तव में महान व्यक्ति है। देखिए तीसरी लाइन 95 नंबर पेज पर, कोई महाविवेकी जन। देखिए पीछे शब्द दिया था पहली लाइन में, ज्ञानी देते दान। पहली लाइन में प्रयोग किया था ज्ञानी, दूसरी लाइन में प्रयोग किया धीमान, बुद्धिमान है, ज्ञानी नहीं है, ज्ञानी से विशेष है माने बुद्धिमान है। और फिर तीसरी लाइन में प्रयोग किया बुद्धिमान ही नहीं है, महाविवेकी माने और अधिक समझदार। पहले समझदार, फिर बुद्धिमान, कुछ अधिक समझदार, और फिर ये महासमझदार। तो जो सबसे विशेष है, सबसे उत्कृष्ट है, उनकी बात कर रहे हैं। कोई महाविवेकी जन ग्रहते ही नहीं। क्यों नहीं ग्रहण करते? क्या हित कर जान? अरे साहब, आप क्यों नहीं कमाते हो, आप क्यों नहीं मेहनत करते? क्या करूं मैं, करना क्या है मेरे को? महाविवेकी है, महासमझदार है, जो उसमें उलझते ही नहीं है। महाविवेकी है आचार्य कुंद जैसे, जो 11 वर्ष की उम्र में ही निकल गए दीक्षा लेकर के। उन्होंने ऐसे महाविवेकी जिनकी बुद्धि जागृत हुई अंदर में, और उन्होंने ऐसा काम ही नहीं किया। अरे पहले तो दलदल में, कीचड़ में फंसे, और फिर बाद में आकर के नहा लेंगे ना, क्या दिक्कत है? अरे तो तू फंसता ही क्यों है, गंदा ही क्यों होता है? तो ऐसे मूर्खों जैसी दशा दिखती है जो धुलंडी के दिन अरे तो क्या हो गया, तो नहा लेंगे ना, फिर साफ कर लेंगे ना। अरे जो साफ ही करना है तो गंदा ही काहे को होता है? तो गंदा क्यों हो रहा है? तो इसी तेरे को साफ होना है। तो ये ऐसी बात कह रहे हैं। जो समझदार है, जो ना समझ है, वो तो कैसी बात करेगा? अरे नहीं, कोई बात नहीं, सब साफ हो जाएगा जी, क्या आप भी क्या चिंता करते हो, आज तो लगने दो। कैसी बात करता है? जो व्यक्ति समझदार है वो व्यक्ति खाते समय गिराता ही नहीं है, फैलाता ही नहीं है। और जो ना समझे वो कहता है कोई बात नहीं, फैलने दो, होने दो, कपड़े गंदे धुल जाएंगे। अरे मूर्ख, कैसी बात कर रहा है? ऐसे समझदार लोगों की बात कर रहे हैं। महाविवेकी कौन? ग्रहते ही नहीं है, ग्रहण ही नहीं करते हैं। ये क्यों नहीं ग्रहण करते? ये पहले ही जान लिया कि अहितकर है। उसे ग्रहण करना इसका मतलब है उसको हितकारी जानना, और ग्रहण नहीं कर रहे हैं इसका मतलब है अहितकारी है, पहले ही समझ लिया। त्यागी जाने त्याग इसे, उत्कृष्ट एक से एक महान। त्यागी लोग इस रहस्य को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि इनमें कौन सा उत्कृष्ट है और कौन सा उत्कृष्ट से भी उत्कृष्ट है। माने एक से बढ़कर एक उत्कृष्ट से, इसे त्यागी जाने त्याग इसे, त्यागी इसको त्याग जानते हैं, ये है असली त्याग। और उत्कृष्ट है ये,
कैसे उत्कृष्ट हैं कि एक से एक महान, ये सब एक से एक बढ़ करके महान हैं। देखिए अर्थ पढ़ते हैं अपन 102 छंद का। कुछ त्यागी गण विषयों को तृण के समान अकार्यकारी जानकर पुत्रादिक को या अन्य याचकों को लक्ष्मी का दान करते हैं। बोलो, कई त्यागियों की ऐसी दशा देखी जाती है, अपने लिए कुछ नहीं करते साहब, अपने पास तो जो कुछ भी था अपने सब दे दिया, बच्चों को दे दिया, अब वो जानो, इसको बढ़ाना हो तो बढ़ाओ और इसको लुटाना हो तो लुटाओ, उनकी वो जाने, आपने तो उनको दे दिया। तो ऐसा समझते हैं कि अपन ने तो इसको त्याग दिया, अपने बच्चों को दिया है, तो भी कहता क्या है कि अपन ने तो इसको समझो त्याग दिया, अपन ने तो अपने छुट्टी ले ली, अपन ने तो अभी इनका बिजनेस है, इनका काम है, इनकी दुकान है, ये चाहे जैसा करें, इनके समझदारी से काम में लेंगे तो बढ़ा लेंगे व्यापार को, और ना समझी से काम लेंगे तो लुटा देंगे, जो इनको करना हो तो कर लेंगे। ये कह रहे हैं अकार्यकारी जान करके पुत्रादिक को या अन्य याचकों को भी लक्ष्मी आदि का दान करते हैं। और कुछ त्यागी गण लक्ष्मी को पाप रूप और तृप्ति न करने वाली मानकर किसी को दिए बिना ऐसे ही छोड़ देते हैं। क्या? बिना दिए ऐसे ही छोड़ देते हैं, क्या जान करके? पाप रूप जान करके और तृप्ति न करने वाली मान करके। दो बातें कह दी कि लक्ष्मी माने भाई ये वैभव, संपत्ति, धन, पैसा, ये तृप्त करने वाला नहीं है, इससे तृप्ति होने वाली नहीं है। तो तृप्ति न करने वाली मानकर, और तृप्ति तो मिलेगी ही नहीं, और पाप बंद करके प्रतिकूलताएं और मिलेगी। आपदाओं का स्थान और समझना चाहिए, विपदाओं का स्थान समझना चाहिए धन को। जिसके पास जितना धन है वो उतना अधिक संकट में है, सब जानते हैं इस बात को, और सोचते ही हैं ऐसा, कहीं बाहर निकलो, अरे नहीं लेकर के मत जाना, नहीं पहन करके मत जाना नहीं खतरा है। माने संकट और खतरे का कारण तो है ही। अब तो शादी विवाहों में लॉकर नहीं खुलते। हाँ, लॉकर नहीं खुलते। बोलो आप, अब समझ में नहीं आता, न उसको पहनता है न उसको भोगता है, और फिर भी अपने पास तो इतना है, अरे है तो करेगा क्या उसका? लॉकर का किराया इतना भारी पड़ने लग जाएगी, खुलता तो है नहीं। सही बात है। अब क्या करूँ, क्या करें? पहले तो मुसीबत नहीं, पहले तो मुसीबत। हाँ, अब नहीं पहले तो काहे की मुसीबत है, उसको अपना ही मत मानो, इकट्ठा ही मत करो उसको। ये तृप्ति करने वाला नहीं है, असंतोष का कारण है, असंतुष्ट करने वाला है। ऐसा मानकर किसी को दिए बिना ऐसे ही छोड़ देते हैं। और अन्य कोई सौभाग्यशाली त्यागी गण कोई और सौभाग्यशाली होते हैं, माने देखो ये उनके लिए कह रहे हैं जिनके पास में नहीं है, जिनके पास में नहीं है और जो निरंतर रोते ही रहते, अरे यार हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। तो ये कह रहे हैं आप तो बहुत सौभाग्यशाली हो, आप ऐसा चिंतन क्यों नहीं करते हो कि मुझे जरूरत नहीं, अब बात खत्म हो। ये भी कैसे करें? यदि प्राप्त करने की इच्छा रखता है तब तो दरिद्री है, और न होते हुए ऐसा चिंतन करता है कि मुझे जरूरत नहीं है, मैं चाहता नहीं हूँ, मुझे इकट्ठा करना नहीं है, मुझे किस चीज की चाह है, ऐसे विचार करने वालों के लिए बहुत सौभाग्यशाली कह रहे हैं। अन्य कोई सौभाग्यशाली त्यागीगण पहले से ही अकल्याणकारी जानकर ग्रहण ही नहीं करते, पहले से अकल्याणकारी जान लेते हैं और ग्रहण ही नहीं करते। इस प्रकार इन तीनों सर्वोत्कृष्ट अर्थात संपूर्ण त्यागियों को उत्तरोत्तर उत्कृष्ट जानो, माने उत्तरोत्तर उत्कृष्ट जानना चाहिए। इस प्रकार इन्होंने यहाँ बात कही। टोडरमल जी इसके संदर्भ में क्या बात कहते हैं, भावार्थ में जो टोडरमल जी साहब ने स्पष्टीकरण किया है, अपन इस प्रकरण को फिर कल आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, चाहे घर में रहे चाहे मन में रहे, जो खुद में समाये रहते, सब काम के करता के मगर नहीं रहा किसी से करते। वह चक्रवती पद भोग रहे पर भोग में लीन नहीं होते। वह जल में कमल की भांति सदा
घर बार बसाए रहते हैं, सब काम करता पीछे मगर नहीं किसी से करते। कभी नर्क वेदना करते हैं, पर मग्न रहे निज आत्म में। कभी स्वर्ग संपदा पा करके भी रुचि हटाए रहते हैं, सब काम के करता पीछे मगर नहीं किसी से करते। जो सत्य बलों से रहित सदा और सजा से न कभी दिखते, जिन वर्णन के वीर सदा निज आत्म मेरी रमते। कभी करता दिखे मगर नहीं किसी से करते। है धन धन वे निर्मोही, जिन शांत दशा है प्रगटाई। शिव राम चरण में उनके सदा हम शीश झुकाए रहते हैं, सब काम के करता दिखे मगर नहीं किसी से करते। वाणी के ज्ञान में तुझे लो कालो, तो वाणी मस्तक नमो सदा देत भूलो, सदा देत भूलो। भगवान शांति माता